हाय फ्रेंड, नमस्कार। हमारे शिक्षण संस्थान कोटा कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th की गणित विषय की ऑनलाइन क्लास का पहला वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें क्लास 10th में जो 9th से 10th में आ रहे बच्चों के लिए आज हम सरल सा, इंटरेस्ट सा और अच्छा सा, स्वीट सा टॉपिक सबसे पहले हम लेते हैं। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति एकदम सरल और स्वीट टॉपिक है। ये हमारा यूनिट है त्रिकोणमिति, जो क्लास 10th के मेन बोर्ड एग्जाम में 11 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। दो एक नंबर के क्वेश्चन, एक 3 नंबर का, एक 6 नंबर का, इस प्रकार से आते हैं क्वेश्चन। और त्रिकोणमिति जो आपके हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली एक महत्वपूर्ण है चैप्टर। जैसे त्रिकोणमिति का उपयोग जैसे दो ग्रहों के बीच की दूरी मापने में, किसी देश का क्षेत्रफल मापने में, बड़ी दूरियों के मापन में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे किसी मीनार से कुछ दूरी पर, और मीनार की दूरी बिना नापे हम त्रिकोणमिति की सहायता से यहाँ से मीनार की दूरी बता सकते हैं। ये ऐसे कई उपयोग है त्रिकोणमिति के। त्रिकोणमिति हमारे महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी, वराहमिहिर जैसे इनका बहुत त्रिकोणमिति में योगदान है। त्रिकोणमिति, अब हम समझेंगे त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति ये 3 वर्डों से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, एंगल, मिति मतलब माप, 3 कोण माप, इससे रिलेटेड है कुछ। 3 कोण माप, 3 कोणों की माप। 3 कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में। तो मतलब ये त्रिभुज से संबंधित त्रिकोणमिति। त्रिभुजों में भी हमारे त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुजों का अध्ययन किया जाएगा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये परिभाषा दे सकते हैं हम, या एक परिभाषा और दे सकते हैं हम। वो परिभाषा क्या है? वो परिभाषा ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से एक यदि 90 का हो गया तो बाकी दोनों कितने के बचेंगे? 180 में से 90 निकालेंगे 90। या ऐसे कह सकते हैं ऐसा त्रिभुज जिसके दो कोणों का योग 90 हो, वो भी समकोण त्रिभुज ही होता है। तो इस प्रकार से हमारे त्रिकोणमिति, और आगे से आगे हम बताते जाएंगे इसको। और हमारे अभी हम त्रिकोणमिति का क्लास 10th में चैप्टर नंबर 6 सबसे पहले लेते हैं। और चैप्टर नंबर 6 के लिए हमें सबसे पहले इसके बेसिक फॉर्मूले, टेबल, वो सारी तैयार करनी होगी। अब बेसिक फॉर्मूलों में सबसे पहले आपके त्रिकोणमिति अनुपात वो याद करने हैं सीरियल से, क्रम से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो कितने हैं उनको क्रम से ही याद करना है हमें। सबसे पहला है साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कोट थीटा, पांचवा है सेक थीटा, छठवां है कोसेक थीटा। इनको इसी क्रम से याद रखना है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। हालांकि हिंदी में इनको बोलते हैं, इसको जा बोलते हैं, इसको कोजा बोलते हैं, इसको स्पर्श जा बोलते हैं, इसको कोटि स्पर्श जा बोलते हैं, इसको व्यू कोजा बोलते हैं और इसको व्यू जा बोलते हैं। परंतु हमें इसको इंग्लिश में ही याद रखना है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्रम से साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक।
अब इसके सबसे पहले हम ऑपोजिट देखेंगे कि कौन किसका ऑपोजिट है, वो फॉर्मूला हम सबसे पहले देखेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा ही कि साइन थीटा सबसे ऊपर का है वो सबसे नीचे वाले का ऑपोजिट होता है। साइन थीटा ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा, अर्थात साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 साइन थीटा। ऑपोजिट हो गए एक दूसरे के, एकदम आसान से याद हो जाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। उसके बाद हम सेकंड कोस थीटा को देखेंगे, नीचे से सेकंड सेक थीटा लेंगे। कोस थीटा है जो सेक थीटा का ऑपोजिट होगा। अब कोस थीटा का हो जाएगा 1 सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा 1 कोस थीटा। अर्थात दो फॉर्मूले और हो गए हमारे अपने आप तैयार। आपके कोस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 कोस थीटा। उसके बाद में ऊपर से 3 नंबर टेन थीटा है, नीचे से 3 नंबर कोट थीटा, ये आपस में ऑपोजिट हो जाएंगे। टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया 1 कोट थीटा और कोट थीटा का हो गया 1 टेन थीटा। इस प्रकार से ऑपोजिट वाले पांच फॉर्मूले हो गए, सबसे ऊपर वाले सबसे नीचे वाले का ऑपोजिट, अर्थात साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। ऊपर से सेकंड नंबर कोस थीटा, नीचे से सेकंड नंबर सेक थीटा का ऑपोजिट होगा। कोस थीटा का हो गया 1 सेक थीटा और सेक थीटा का हो गया 1 कोस थीटा। ऊपर से 3 नंबर टेन थीटा है, कोट थीटा का ऑपोजिट होगा। टेन थीटा का हो गया 1 कोट थीटा और कोट थीटा का हो गया 1 टेन थीटा। अब आपके टेन और कोट थीटा के साइन और कोस के पदों में फॉर्मूले अलग से याद करने हैं आपको। जैसे टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये तैयार रखना है। टेन थीटा का साइन कोस के पदों में है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कोस। तो कोट का क्या हो जाएगा, कोट टेन का ऑपोजिट होता है तो इसका ऑपोजिट कर दो, साइन अपॉन कोस है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा कोस अपॉन साइन, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इट्स ओके। ये आपके फॉर्मूले हो गए 6 फॉर्मूले और 2 ये अलग से 8 फॉर्मूले हो गए। एकदम तैयार सबके, एक बार देख लेना आप तैयार हो जाएंगे 1 मिनट में। इसके बाद में हम छठी प्रश्नावली के लिए इंपॉर्टेंट चीज त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सारणी तैयार करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सारणी, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सारणी, ये देखो बच्चों क्या करेंगे। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम 6 त्रिकोणमितीय रेशियोस लिखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। सबसे पहला है हमारा साइन थीटा, उसके बाद में 2 नंबर है हमारा कोस थीटा। क्रम से लिखेंगे, इसको क्रम से याद रखना है, साइन कोस टेन कोस सेक और कोसेक। साइन थीटा सेकंड नंबर कोस थीटा, थर्ड नंबर टेन थीटा, फोर्थ कोट थीटा, फिफ्थ सेक थीटा और सिक्स्थ हो गया आपका कोसेक थीटा। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, इनको हमने क्रम से लिख दिया। उसके बाद में इनकी वैल्यूज निकालनी हमें, एक तो 0 डिग्री पे, उसके बाद में हमें निकालनी है इसको 30 डिग्री पे, उसके बाद में हमें इसको निकालनी है 45 डिग्री पे, उसके बाद में हमें इसको निकालनी है 60 डिग्री पे और उसके बाद में हमें इसको निकालनी है 90 डिग्री पे। ये 5 क्लास 10th में आपके 5 ही वैल्यूज याद रखने, आगे जाओगे तो आगे भी मिलेगी आपको। साइन 120, कोस 120, टेन 120, 135 सारी मिलेगी आपको, परंतु हमारे यहाँ पर 10th क्लास में ये 5 ही वैल्यूज तैयार करनी है प्रत्येक के लिए। अब देखिए, इसको हम चुटकियों में याद करेंगे और यहीं पे याद करेंगे, हम इसको रटेंगे नहीं। कोई रटते हैं टेबल को, रटेंगे नहीं, बिल्कुल यहीं पर हम ट्रिकली यहीं पे तैयार करेंगे इसको। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको काउंटिंग लिखनी है, 0 से शुरू करनी है संख्याएं, 0 1 2 3 4। ट्रिक बता रहा हूं यार, ये कोई नियम नहीं है, ट्रिक है। सबसे पहले हम संख्या शुरू की हमने 0 से, 0 1 2 3 4। उसके बाद में हम प्रत्येक को 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, सबको हमने 4 से डिवाइड किया। उसके बाद में
प्रत्येक का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल करेंगे। ये सबसे पहले कर दिया। सबसे पहले जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? जीरो आता है, सीधी सी बात है। और जीरो का अंडर रूट क्या होगा? जीरो ही होगा। जीरो का अंडर रूट हो गया जीरो। उसके बाद में हम एक का अंडर रूट निकालेंगे, क्या आएगा? एक आएगा। और चार का कितना होता है? दो, तो एक बटा दो आएगा। उसके बाद में हमें पता है दो से चार कितनी बार करते हैं? कैंसिल होते हैं दो बार। ऊपर क्या बचा? एक का अंडर रूट एक। और दो का पूर्ण रूप से अंडर रूट स्क्वायर रूट होता नहीं है, इसलिए इसको अंडर रूट में ही लिख देंगे हम बिल्कुल। ये हो गया अंडर रूट दो। उसके बाद में हम तीन का अंडर रूट, तीन का भी पूर्ण रूप से नहीं होता है, इसलिए तीन को भी अंडर रूट में लिखेंगे हम, अंडर रूट तीन। और चार को लिख दिया, कितना होगा? दो। उसके बाद उसी प्रकार चार से चार कितनी बार कैंसिल होगा? एक बार। और एक का अंडर रूट कितना होता है? एक। तो देखिए हमने कुछ नहीं किया, संख्या नहीं की, जीरो एक दो तीन चार सबको चार से डिवाइड किया और स्क्वायर रूट किया। हमने इतना ही काम किया, अपने आप साइन थीटा की वैल्यूज आ गई। जीरो, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। जीरो, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये याद करना है आपको, ट्रिकली याद करना है, नहीं तो साइन थीटा के आप 500 मान याद कर लो। जीरो, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उसके बाद में कोस थीटा। कोस थीटा के मान में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको बस करना क्या है? आपको समझना है कि आपके सामने ये एक डीओजी खड़ा है, डॉग, कुत्ता। ये कुत्ते का मुंह है और ये उसकी पूंछ है। आपको कुछ नहीं करना है, शैतान आप हो ही। क्या करना है? कुत्ते की पूंछ को पकड़कर इधर लेके आनी है। ये आपकी कुत्ते की पूंछ। √3/2 कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। 1/√2 कहां आएगा? बीच का माल तो बीच में ही रहता है। 1/2 कहां आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और ये इसका मुंह किधर हो जाएगा? इधर। बेचारे कुत्ते को आपने घुमा दिया, बस कुत्ते को घुमाना हुआ केवल, और हमारे कोस थीटा की वैल्यूज अपने आप आ गई। कोई दिक्कत किसी के? कोई दिक्कत नहीं है। साइन की वैल्यूज हो गई, कोस की वैल्यूज हो गई। अब हम वैल्यूज लेके आएंगे किसकी? टेन की। किसकी लेके आएंगे? टेन की। और टेन की वैल्यूज लाने के लिए हमने एक फॉर्मूला अलग से साइन और कोस के पदों में तैयार किया था कि टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस। टेन इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कोस। यदि साइन में कोस थीटा से डिवाइड करें तो आपके किसकी वैल्यू आएगी? टेन की। तो हमें पता है ऊपर वाली सारी वैल्यू किसकी है? साइन थीटा की। नीचे वाली सारी वैल्यू किसकी है? कोस थीटा की। तो सीधी सी बात, ऊपर वाली वैल्यूज में नीचे वाली वैल्यूज को डिवाइड करना है, ऊपर वाली वैल्यूज को नीचे वाले से डिवाइड करना है, तो अपने आप किसकी वैल्यूज आ जाएगी? टेन थीटा की वैल्यूज आ जाएगी। तो देखिए हम करते हैं इसको। सबसे पहले जीरो को डिवाइड करेंगे किससे? 1 से। जीरो को किससे डिवाइड करेंगे हम? 1 से डिवाइड करेंगे। हमें पता है जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? जीरो। जीरो को 1 से डिवाइड करेंगे तो जीरो, जीरो को 2 से डिवाइड करेंगे तो जीरो, जीरो को 10 से डिवाइड करेंगे तो जीरो, जीरो को 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो जीरो। दोस्तों जीरो को हम यदि पूरे गुजामन सिटी से डिवाइड कर दे तो भी जीरो आएगा, इंडिया से डिवाइड कर देंगे तो भी जीरो ही आएगा। अर्थात यहाँ क्या आने वाला है? जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर जीरो ही आएगा। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास जीरो। उसके बाद 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से। देखिए 1/2 इसको डिवाइड करना है किससे? √3/2 से। अब देखो डिवाइड के अपॉन में डिवाइड आ गया। कैसे सरल करते हैं इसको? ऊपर वाला अपॉन है जैसे लिखेंगे, नीचे वाला क्या होता है? उल्टा हो जाता है और मल्टीप्लाई गुणा में हो जाता है। नीचे वाले को उल्टा कर दो, √3/2 है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/√3। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? 1/√3। कोई दिक्कत? तो ये आ गया अपने 1/√3। ये आ गया tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। उसके बाद में अब वैल्यू निकालेंगे हम tan 45 की। tan 45 में 1/√2 में किसका मान देंगे? 1/√2 का देंगे। सेम है ऊपर नीचे, सेम से सेम कटता है, क्या आता है? 1 आता है। सीधी बात है।
सेम से सेम, 1 से 1 कटेगा 1, 5 से 5 कटेंगे 1, 1000 से 1000 कटेंगे 1, व्हाइट बोर्ड से व्हाइट बोर्ड कटेगा 1, कोई दिक्कत? ये आ गया सेम से सेम बना दो 1। तो tan 45 की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद में हम निकालेंगे वैल्यू tan 60 डिग्री। किसकी वैल्यू निकालेंगे? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की। अब इसमें भाग देंगे, √3/2 है, √3/2 अपॉन 1/2 देख लो, √3/2 अपॉन के अपॉन में तो नीचे वाला उल्टा हो जाएगा और गुणा में हो जाएगा, 1/2 का हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर बचा √3 अपॉन में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या आ गया? tan 60 की वैल्यू क्या आई? √3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपके 1/0 tan 90 का मान निकालने के लिए 0 से डिवाइड करना है 1, और 0 से, यहां पे देखिएगा ये आपके इंपॉर्टेंट चीज है, 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, परंतु 0 से किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिट आएगा, अनंत आएगा, अनिर्धारीय आएगा। 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिट, 0 को मतलब 0 से 5 को डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिट, 0 से हम कैमरे को डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिट। तो देखिए 0 से हमने 1 को डिवाइड किया तो आ गया इन्फिनिट। कोई दिक्कत? तो हमारे साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू 1 मिनट में तैयार हो गई, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। साइन आ गया, डीओसी की पूंछ को पकड़ के घुमाया, कोस आ गया, और साइन की वैल्यूज में कोस की वैल्यूज को भाग दिया तो आपके अपने आप टेन की वैल्यूज आ गई। अब कोट की वैल्यूज, अब आगे हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है साइन कोस टेन इन तीनों के ऑपोजिट है, साइन का कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट। या तो इनका ऑपोजिट कर दो तीनों का, या टेन और कोट आपस में ऑपोजिट है, और या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वापस डीओजी मान लो, इसकी पूंछ को पकड़कर घुमा दो, वैसे भी कर सकते हैं। परंतु हमें पता है कि साइन कोस टेन ये तीन वैल्यू आ गई तो हम आगे की वैल्यू फटाफट निकाल सकते हैं। कैसे? हमें पता है टेन आ गया तो टेन का ऑपोजिट है कोट, तो टेन वाले का ऑपोजिट कर दो 0, 0 का ऑपोजिट 0, अर्थात 0 को लिखते हैं 0/1। किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0/1 है, इसका ऑपोजिट उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं क्या आता है? इन्फिनिट आता है। अर्थात आप ध्यान रखना कि 0 का ऑपोजिट हमेशा इन्फिनिट होता है। 0 मतलब सबसे कम, इन्फिनिट मतलब अधिक, बहुत ज्यादा। तो 0 का ऑपोजिट होता है इन्फिनिट, हमेशा याद रखना। 1/√3 का ऑपोजिट, √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप 1 रहता है। उसके बाद में 1 का ऑपोजिट 1, 1/1 ऑपोजिट 1/1। ओके, उसके बाद में √3/1 है ये, क्योंकि प्रत्येक संख्या के नीचे आपके एक अपने आप रहता है, तो ये एक नीचे वाला कहां चला जाएगा? ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? 1/√3, और इन्फिनिट अनंत का ऑपोजिट हो गया 0। कोई दिक्कत? उसके बाद ये कोट थीटा की वैल्यूज आ गई, या कोट थीटा की वैल्यूज हम यहां से इसको पकड़कर घुमा सकते थे तो भी आपकी कोट थीटा की वैल्यूज आ जाएगी, परंतु हम ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया? साइन कोस टेन आ गया तो आगे हम कोट टेन वालों का उल्टा कर देंगे तो कोट का आ जाएगा, सेक का कब आएगा? कोस वालों का उल्टा कर देंगे, कोस वालों का उल्टा करो, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद में 1/2 का ऑपोजिट 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है। 0 का उल्टा, अभी मैंने बताया 0 का उल्टा इन्फिनिट, इन्फिनिट का उल्टा 0, तो हमारे यहाँ 0 का उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा इन्फिनिट। कोई दिक्कत? तो ये हो गई हमारे साइन थीटा की वैल्यू। उसके बाद में सबसे नीचे का किसका ऑपोजिट है? सबसे ऊपर वाले का। तो देखिए कोसेक थीटा की वैल्यू जाने के लिए हमें सबसे पहले इसका उल्टा करेंगे, 0 का उल्टा। अभी बताया था 0 का उल्टा इन्फिनिट, और इन्फिनिट का उल्टा 0, तो 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिट। कोई दिक्कत? उसके बाद में 1/2 का उल्टा 2/1 अपॉन 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1/√2 का उल्टा √2/1 अपॉन 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। √3/2 क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट करेंगे तो 2/√3, और 1 का ऑपोजिट 1। देखिए ये टेबल आपके चुटकियों में तैयार हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल
आपको ट्रिक में ध्यान रखना है और पूरी टेबल तैयार हो जाएगी आपकी चुटकियों में। देखिए एक बार मैं आपको पुनः बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको। हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सबसे पहले तो इसको क्रम में ही लिखने हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। उसके बाद इसकी वैल्यूज हमारे क्लास 10th के लिए मात्र 5 ही वैल्यूज निकालनी है, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। ये वैल्यूज तैयार रखनी है हमें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए ये 5 वैल्यूज हम तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने बताया था आपको, या तो साइन थीटा के 5 वैल्यूज पहले याद कर लो आप, और नहीं तो ट्रिक से देखना चाहो तो सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है 0, 1, 2, 3, 4। सबसे पहले हमने संख्या लिखी 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड कर दिया और प्रत्येक का स्क्वायर रूट कर दिया, अपने आप साइन थीटा की वैल्यू आ गई। कैसे? 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं 0 आता है, 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0। उसके बाद में 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। उसके बाद में 2 से 4 कितनी बार कैंसिल होगा? 2 बार। और आपके देखो यहाँ बचा 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? पूर्ण रूप से होता नहीं है तो 2 का हो गया, रूट 2 ही हो गया। और 3 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा। और उसके बाद में 4 से 4 कैंसिल 1 बार और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1। कोई दिक्कत किसी के? ये साइन थीटा की 5 वैल्यू प्राप्त हो गई हमें। उसके बाद में हम वैल्यू निकालेंगे कोस थीटा की। किसकी निकालेंगे? कोस थीटा की। और कोस थीटा की वैल्यू अभी हमने आपको बताया था कि इसको क्या मानना है? डीओजी मान लो, कुछ ही मान लो। ये डीओजी हो गया, ये डीओजी का मुंह है, ये उसका पूंछ, ये डीओजी की पूंछ को पकड़कर दोस्तों आप घुमा दो। ये 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ का यही रहेगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, इसका मुंह है उधर चला जाएगा। ये कोस थीटा की वैल्यूज अपने आप तैयार होगी। उसके बाद वैल्यूज निकालेंगे हम टेन थीटा की। और टेन थीटा की वैल्यूज, टेन थीटा के लिए हमने फॉर्मूला लगाया था आपको, साइन अपॉन कोस, मतलब साइन में कोस का भाग दें तो टेन का मान आता है। ऊपर वाले सारे मान साइन के, नीचे वाले किसके हैं? कोस के। तो ऊपर वाले में नीचे वालों का भाग देंगे तो किसका आएगा? टेन का आएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम 0 को डिवाइड करेंगे 1 से, 0 में 1 का भाग देंगे। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है, तो ये आ गया 0। 1/2 में भाग देंगे √3/2 का। 1/2 में भी मैंने बताया था आपको, 1/2 का 2 में भाग देंगे √3/2 का। तो आप क्या होगा? ऊपर वाला है जैसे रहेगा, नीचे वाला जो बटा है वो गुणा में हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा। √3/2 का उल्टा होता है 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, तो 1/√3 ये आ गया tan की वैल्यू। उसके बाद में tan 45 की वैल्यू क्या आ गई? 1/√2 में 1/√2 का सेम संख्या में सेम का भाग देते हैं, कितना आता है? 1 आता है। उसके बाद में √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो उल्टा कर लो, उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा? ऊपर √3 और नीचे क्या बचेगा? 1, तो केवल √3 लिख सकते हैं, √3 लिख। उसके बाद में हमें पता है 1 को डिवाइड करना है किससे? 0 से, और 0 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है? इनफिनिट आता है, अनंत आता है, तो ये हमने लिख दिया अनंत। अब tan थीटा आ गया, कोट थीटा निकालने के लिए वापस इसको पकड़ के घुमा दो। या हमें पता है कि tan का ऑपोजिट होता है कोट थीटा, ऊपर से 3 नंबर नीचे से 3 नंबर का ऑपोजिट होता है, हमें पता है, तो ऑपोजिट कर दो इन सारे मानों का। 0 का ऑपोजिट इनफिनिट, 1/√3 का ऑपोजिट √3, 1 का ऑपोजिट 1 ही होगा। √3 अपॉन रूट मान सकते हैं, √3 अपॉन 1 का ऑपोजिट 1/√3, और इनफिनिट का ऑपोजिट 0। 0 का उल्टा इनफिनिट होता है और इनफिनिट का उल्टा 0 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद में सेक थीटा, नीचे से सेकंड नंबर है, ऊपर से सेकंड नंबर का ऑपोजिट होगा। तो देखिएगा आपके 1 का ऑपोजिट क्या होगा? 1। उसके बाद में √3/2 का ऑपोजिट 2/√3, 1/√2 का ऑपोजिट √2/1, बाय 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1/2 का ऑपोजिट 2/1, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। 0 का ऑपोजिट इनफिनिट बताया था अभी। और उसके बाद में या तो इसको पकड़ के घुमा दो, या कोसेक थीटा सबसे नीचे वाला है, सबसे ऊपर वाले का ऑपोजिट होगा 0 का ऑपोजिट इनफिनिट, 1/2 का ऑपोजिट 2, 1/√2 का ऑपोजिट √2,
और √3/2 का अपोजिट 2/√3 और 1 का अपोजिट 1। दैट्स ऑल। अब देखिए ये आपके 6 और 2 8 सूत्र, ये टेबल छठवीं प्रश्नावली को सोल्व करने के लिए ये तो बेहद आवश्यक है, सबसे ज्यादा जरूरी है। ये फॉर्मूले और ये सारणी तो आनी ही चाहिए, ये सारणी आपको ट्रिकली आनी चाहिए। और सबसे ज्यादा बेटर तो ऐसे रहेगा कि प्रत्येक मान आपको सीधा मौखिक याद हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 1045 1 1030 1/√3 cot 60 1/√3, इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। कैसे साइन वाले वैल्यू तैयार करना, हमें पता है जो साइन 45 की है वही cos 45 की है, 1/√2 1/√2। हमें पता है जो tan 45 की है वही cot 45 की है, हमें पता है जो sec 45 की है वही cosec 45 की है, कोई दिक्कत। और उसके बाद में ये ऐसे याद रख लेंगे। उसके बाद में हमें हमेशा पता है साइन और कोस आपस में वैसे उल्टे होते हैं, या तो वैसे उल्टे नहीं, उल्टे कर सकते हैं हम घुमा के उसको। साइन 0 का है वो हमेशा cos 90 का मिलेगा, साइन 30 का है cos 60 का मिलेगा, साइन 30 का 1/2 cos 60 का 1/2। 45 दोनों का सेम रहेगा। उसके बाद में आई बात 60 की, साइन 60 का होगा वो cos 30 का होगा, और साइन 90 का होगा वो cos 0 का होगा। तो हमें यदि cos 0 की आवश्यकता पड़ी, हमें यदि केवल 5 साइन वाले मान याद है, तो हम क्या करेंगे, cos 0 का निकालने के लिए हम साइन 90 पे जाएंगे। साइन 90 का 1 है तो cos 0 का अपने आप 1 होगा। इसी प्रकार जैसे हमें मान चाहिए आपके जो है sec 60 का, sec 60 का जाने के लिए हमें पता है sec किसका ऑपोजिट होता है, sec होता है cos का ऑपोजिट। sec किसका ऑपोजिट होता है, cos का ऑपोजिट। तो हम cos पे जाएंगे, cos 60 sec 60 है तो cos 60 पे जाएंगे। और cos 60 कौन सा मान है, जो sin 30 का है। sin 30 का कितना है 1/2 है, तो cos 60 का कितना होगा 1/2, उसका ऑपोजिट कितना होगा 1/2 और 2 आ गया। इस प्रकार से सारी टेबल या तो ट्रिकली याद कर लो, और मौखिक तो याद करनी है। अच्छे बच्चों के लिए, होशियार बच्चों के लिए मौखिक याद करनी पड़ेगी ये। तो ये टेबल है आपको तैयार करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं, जो आपके यहाँ चैप्टर नंबर 6 में काम आने वाले हैं। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसे वैसे आपको ट्रिकली और इंटरेस्ट के साथ हम बताते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले, सर्वसमीकरण, 3 सर्वसमीकरण हैं, 3 फॉर्मूले हैं, उनसे 9 फॉर्मूले आपके अपने आप क्लियर होंगे। आपको केवल 3 फॉर्मूले तैयार करने हैं, उससे 9 अपने आप क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली सर्वसमीकरण फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आप सब जानते हो, 9th क्लास में भी पढ़ा था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कब होता है, जब ये थीटा वैल्यू समान हो तभी होगा। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे लिख दिया साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45 1, ये 1 कभी नहीं होगा। ये तभी होगा जब यहाँ का थीटा समान होगा, मतलब साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1 होगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा, या साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1 होगा। मतलब थीटा समान होना चाहिए, उस कंडीशन में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही आएगा। तो देखिए सबसे पहली सर्वसमीकरण हुई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और उसके बाद में सेकंड फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा अपने आप तैयार होगा। साइन स्क्वायर थीटा को जहां है वहीं लिखा हमने। साइन स्क्वायर थीटा इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। 1 राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में लिखा है। अब हम कोस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर करने के नियम क्या होते हैं, प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाएगा। तो आपकी ये प्लस में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अर्थात हमें वैल्यूज याद करनी है। आपके साइन स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद में नेक्स्ट 3 नंबर फॉर्मूला। 3 नंबर कैसे करेंगे, अब की बार कोस स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड में है, तो कोस स्क्वायर थीटा को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे, बाएं पक्ष में ही रखेंगे, और 1 जहां है वहीं रखेंगे। और साइन स्क्वायर थीटा की बात इधर किसका है, प्लस का है, उधर रहेगा किसका रहेगा, माइनस का।
अर्थात हमें याद रखना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। एक फॉर्मूला तैयार किया हमने, ये दो अपने आप इससे बन गए। उसी प्रकार से हम चौथा वापस लिखेंगे, इसको याद किया, ये दो अपने आप क्लियर हो गए। उस प्रकार से वापस होते हुए याद करेंगे। चौथी सर्वसमीका आपको याद करनी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कैसे तैयार करेंगे। अगले दो फॉर्मूले अपने आप तैयार होंगे, इसको आपको याद करना होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगले देखो, जैसे एक लेफ्ट हैंड साइड में लिखा बराबर का बराबर सेक स्क्वायर थीटा, राइट हैंड में तो राइट हैंड में कोई चेंज नहीं होगा। टेन स्क्वायर लेफ्ट हैंड में है, राइट हैंड में भेजेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का। अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1, या 1 की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इन फॉर्मूलों को दोनों ओर से तैयार करने हैं। उसके बाद 6 नंबर टेन स्क्वायर का ट्रांसफर किया, अब की बार 1 का ट्रांसफर करेंगे। टेन स्क्वायर को जहां देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में टेन स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का रहने देंगे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा जहां है वहीं रहेगा, और 1 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का। अर्थात हम टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम बता सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। ओके दोस्तों, अब देखिए 7 नंबर फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, वापस हमने पहला तैयार किया, दो अपने आप तैयार हुए। ये याद किया, दो अपने आप तैयार हुए। अब ये याद रखेंगे, ये याद क्या रखेंगे, इससे आगे वाले लिखते जाएंगे हम। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपने आप तैयार हो जाएगा। 1 का 1, टेन से आगे किसका नंबर आता है कोट का, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सेक के आगे किसका नंबर आता है कोसेक का, कोसेक स्क्वायर थीटा। अपने आप तैयार हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये याद रखना है। दो अपने आप इसी प्रकार से तैयार हो जाएंगे। कैसे? सबसे पहले पक्षांतर करेंगे बारी बारी से। एक को जहां वहीं रखा तो इधर क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, जहां वहीं रखा कोट स्क्वायर थीटा प्लस का है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। कोई दिक्कत? 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। उसके बाद 9 नंबर फॉर्मूला कोट स्क्वायर थीटा, ये लिखा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 है उधर जाएगा माइनस का। ये 9 फॉर्मूले तैयार हो गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 याद रखना है आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे 2 फॉर्मूले अपने आप तैयार हो जाएंगे। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद में ये तैयार करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे 2 फॉर्मूले अपने आप तैयार होंगे। एक तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गई। उसके बाद में ये याद रखना आपको 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और आपके अगले कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए छठी प्रश्नावली के लिए ये सूत्र याद रखना है। टेबल सूत्र आवश्यकता पड़ेगी, सबसे ज्यादा आवश्यकता तो इस टेबल की ही पड़ेगी, और ये चैप्टर नंबर 6 तैयार करने के लिए आपको तैयार करना ही होगा। ये अगर आपके टेबल यदि आपको आ रही है तो आप समझो कि आपको चैप्टर नंबर 6 भी आपको पूरा पूरा आ रहा है। तो इसको आप याद करोगे, डायरेक्टली याद करोगे, सीधा याद करोगे, कैसे भी याद करो, इसको याद करना है। अब देखिए आसान है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप रुचि लेके पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। आगे से आगे आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का मन करेगा यदि इसको मन से पढ़ोगे तो। और यदि हेडेक में ट्रिग्नोमेट्री को ले लिया तो एक आपके लिए हेडेक बन जाएगा। और यह ध्यान रखना, आपने क्लास 9 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, 10th में आप पढ़ रहे हो, 11th में आप जाओगे मैथ सब्जेक्ट लोगे, 11th में मिलेगी, 12th में भी आपको ये मिलेगी, आगे कॉलेज पढ़ोगे तो कॉलेज में मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। अर्थात इस त्रिकोणमिति को आपको यहीं से इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, ताकि ये आपके ऊपर ना चढ़े, आपके ऊपर हेडेक ना हो इसका। इसलिए बहुत मजेदार स्वीट सा टॉपिक है ये। अब देखिए एकदम आसान है,
यदि ये आ रही है तो चैप्टर नंबर 6 आपको एकदम आसानी से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए जैसे हम सबसे इसके क्वेश्चन लेते हैं, चैप्टर नंबर 6.1 की इसके क्वेश्चन उठाते हैं एक एक 1 by 1, एकदम मजेदार स्वीट से क्वेश्चन चलते रहेंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। और एग्जाम्पल बाद में हम कभी और वीडियो में एग्जाम्पल भी सोल्व करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप मिलाना कोशिश करना एग्जाम्पल्स की। देखिए सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन, एकदम आसान सा, कोई भी कर सकता है। यदि टेबल आई तो 2 sin 45 cos 45, इसको सोल्व करना है। 2 sin 45 cos 45, इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, सारणी आपको याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले देखो इसको सोल्व करेंगे तो 2 का 2, यहाँ चिन्ह किसका होता है, बीच में जो नहीं होता है तो मैथ में मल्टीप्लाई का मानते हैं। sin 45 टेबल में हम देखेंगे sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। sin 45 की वैल्यू होगी 1/√2। अब देखिए sin 45 वैल्यू करेंगे हम 1/√2, इट्स ओके। मल्टीप्लाई cos 45, cos 45, cos पे जाओ, इधर से 45 पे आओ, cos 45 1/√2, वापस 1/√2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखिए अब हम सोल्व करेंगे इसको। 2 और 1 का गुणा 2, वापस 2 बचेगा, 2 और 1 का गुणा 2, अर्थात ऊपर हो गया 2। अब नीचे √2 और √2 को गुणा करना है। √2 मल्टीप्लाई √2 कितना होगा, हमेशा ध्यान रखना, रूट में यदि दो समान संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। √2 का गुणा हो जाएगा √4, और √4 का रूट कितना होता है 2, तो रूट हटा कि नहीं हटा। सम रूट में यदि दो समान संख्याओं का गुणा करते हैं तो उसका रूट हट जाता है। √2 और √2 का गुणा होगा 2, √5 और √5 का गुणा होगा 5, √100 और √100 का गुणा होगा 100, √1000 और √1000 का गुणा होगा 1000, √वॉच और √वॉच का गुणा होगा वॉच, रूट मार्कर और रूट मार्कर का गुणा मार्कर। कोई दिक्कत नहीं है, सीधे ध्यान रखना, आप रूट का रूट में गुणा करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, एक बार आ जाता है। तो देखिए ऊपर 2 हो गया, नीचे √2 और √2 का गुणा 2, 2 से 2 कितनी बार कैंसिल होगा 1 बार, ये आ गया। ये इसका आंसर आ गया, फाइनली आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपको टेबल आ रही है, दोनों वैल्यूज आपने रख दी अच्छे से, सही रख दी तो आपका आंसर सही आ गया। इस वैल्यूज में एक भी वैल्यूज में आप थोड़ी सी भी यदि मिस्टेक कर दोगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो, एकदम सिंपल है। तो आपका पहला क्वेश्चन हुआ सोल्व। उसके बाद में हम लेंगे 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऐसा ही है, 2-4 क्वेश्चन करेंगे हम अभी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60। हालांकि ऐसे कितने भी क्वेश्चन आप बना के उनको सोल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। और ट्रिग्नोमेट्री आपसे और कुछ नहीं मांगती है, केवल प्रैक्टिस मांगती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्री इजी लगेगी, आसान लगेगी। अब देखिए सारणी से मान पुट कर दो इसके अंदर। सबसे पहले cos 45 की वैल्यूज आपको सीधी याद है तो सीधी नहीं, वहां से लेके बताओ कितनी है cos 45, वही 1/√2। cos 60 मतलब sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो सीधी सी बात है cos 60 की भी 1/2 ही होगी, तो ये होगी 1/2। इट्स ओके। चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस लिखो। sin 45 की वैल्यू हमें याद है, sin 45 cos 45 की सेम होती है 1/√2, ये 1/√2 मल्टीप्लाई sin 60 की वैल्यू कितनी होगी, जो sin 60 की हमें सीधी याद है, cos जो आपके cos 30 की है कितनी है आपके √3/2, तो ये रख दी हमने √3/2। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब देखिए सरल करते हैं इस बार, 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1, 2 और √2 का मल्टीप्लाई 2 और √2 का गुणा क्या होता है 2√2, कितना होता है 2√2। उसके बाद माइनस का माइनस, 1 और √3 का गुणा
√3, 2 और √2 का गुणा 2 √2। कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखिए 2 √2 इसके अपॉन में, 2 √2 इसके अपॉन में, इन दोनों का यदि हम एलसीएम लेना चाहेंगे, 2 √2 और 2 यदि एलसीएम लेना चाहेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम 2 √2 ही आएगा। 2 √2 और 2 √2 सेम सेम है तो एलसीएम वही आ जाएगा 2 √2। लेसे लेना आता है, सेम है तो यही आ गया। 2 √2 का भाग 2 √2 में देंगे, सेम संख्या में एक बार एक और एक का गुणा 1। कोई दिक्कत? माइनस का माइनस, 2 √2 का भाग 2 √2 में एक बार एक और √3 का गुणा √3। अब देखो हमें पता है ये वास्तविक संख्या नहीं हुई आपकी, तो देखिए इसको हमें वास्तविक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण करना आता है आपसे? परिमेयकरण यदि सिंगल वर्ड है तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे उसी सेम नंबर को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे √2 का गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ा, √2 से √2 कट गया, ये का यही बचा। ठीक है, अब देखिए 1 - √3 इसका गुणा करना है किससे? √2 से। ओके, कोष्टक पर लिख दिया, 2 का 2 लिख दिया। अब हमें पता है √2 और √2 का वर्ड, रूट में दो सेम नंबर का गुणा क्या होता है? रूट हट जाता है, तो √2 और √2 का मल्टीप्लाई हो गया। इसका आगे आंसर क्या आ गया? 1 - √3 कोष्टक में ब्रैकेट में आ गया बाहर, √2 अपॉन 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4। या तो ये आंसर मान सकते हो, यहां तक छोड़ सकते हो आप। आगे करना चाहोगे तो √2 का 1 से गुणा, √2 और रूट में संख्याओं का अंदर गुणा करेंगे, √3 और √2 कितना हो जाएगा? √6/4। ये दोनों आंसर आपके राइट। ये क्वेश्चन है, इनका आप अच्छे से ध्यान रखना, कोई दिक्कत आपकी आएगी नहीं।